नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार सभी का स्वागत है। आज हमारी जो कक्षा का विषय है वो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सूचना संकलन के स्रोत। अर्थात जब भी हमने पिछली कक्षा में बताया था कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से पद्धति के द्वारा जब शोधकर्ता अपने शोध के लिए कार्य प्रारंभ करता है तो वो किसी एक पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को शोधकर्ता चुनता है तो उस पद्धति के अंतर्गत जब उसे डाटा कलेक्ट करने की बात आती है, जब शोधकर्ता उससे किसी एक विषय घटना से संबंधित यदि वो अध्ययन करना चाहता है, वो या तो किसी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या होगी, या तो किसी समूह के ऊपर होगी या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होगी या उससे संबंधित उसकी घटना से संबंधित होगी। पर यदि वो घटना से संबंधित है तो उसके लिए उसे जब डाटा कलेक्ट करने होंगे तो वो डाटा कलेक्ट करने के स्रोत उसके पास में किस प्रकार से उपलब्ध होंगे, उसकी चर्चा आज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में जब डाटा कलेक्ट करने के लिए शोधकर्ता फील्ड में जब जाता है तो उसके पास में उससे संबंधित दो स्रोत मिलते हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीयक स्रोत, कि इन दोनों स्रोतों के माध्यम से ही वह डाटा को कलेक्ट करता है। तो जब हम बात करेंगे पहला प्राथमिक स्रोत की, तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जो शोध करता है वो किस प्रकार से डाटा कलेक्ट कर सकता है, तो उसके पास में ये चार प्रकार है। चार प्रकार कौन से हैं? तो अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार या प्रश्नावली, इन चार माध्यमों से वो डाटा कलेक्ट करता है। तो हम पहली बात करें यदि अवलोकन की, तो अवलोकन के द्वारा डाटा किस प्रकार से कलेक्ट करेगा, तो अनुसंधानकर्ता जब भी अनुसंधान की इस प्रविधि का प्रयोग करता है तो इस प्रविधि के या इस पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता क्या करेगा, जो उसने चयनित क्षेत्र है, जो उसने अध्ययन क्षेत्र के लिए जो चयन किया है क्षेत्र, उसमें जाकर स्वयं उसका अवलोकन करता है, उस घटना को देखता है और स्वयं परखता है और उससे संबंधित आवश्यक तथ्यों का संकलन करता है और खुद उसको परीक्षण करता है। जब दूसरी बिंदु की बात करें अनुसूची, तो इसके अंतर्गत शोधकर्ता क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, यदि संबंधित घटना जिससे संबंधित वह शोध कर रहा है तो प्रश्नों की एक सूची बनाता है और शोधकर्ता उसके लिए वो प्रश्न लेकर के स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है और उससे प्रश्न पूछता जाता है और उसके द्वारा जब वो आंसर देता है तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वो पूछ करके अंकित करता जाता है। और इसी का जो इस प्रकार की जो पद्धति का प्रयोग है वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत विशेष करके किया जाता है। तीसरी बात करें हम साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार में क्या होगा, इसमें जो अनुसंधान करता शोध करता है वो स्वयं उत्तरदाता के पास में जाता है और उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके उससे वार्तालाप कर करके और उससे जानकारी लेकर के तथ्यों को संग्रहित करने का, संकलित करने का कार्य करता है। और अंत में बात आती है प्रश्नावली, तो प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, ये है तो दोनों एक प्रकार की पद्धति, लेकिन अनुसूची में स्वयं जाना होता है शोधकर्ता को, प्रश्नावली में स्वयं शोधकर्ता न जाकर के उसमें वह प्रश्नों की सूची तैयार कर लेता है, लेकिन प्रश्नों की सूची बना करके उत्तरदाता के पास में उनकी उत्तर की प्राप्ति के लिए वह डाक द्वारा उसे भेज देता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अध्ययन का क्षेत्र यदि इतना विस्तृत हो, बड़ा हो, जहाँ पर बार बार स्वयं जाकर के वहाँ से उत्तर प्राप्त नहीं किए जा सकते, तथ्य एकत्रित नहीं किए जा सकते, तब शोधकर्ता इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग अपने पद्धति के अंतर्गत करता है। अब ये तो हो गए प्राथमिक स्रोत। अब द्वितीयक स्रोत क्या है, जिनके माध्यम से उसे तथ्यों को संकलित कर सकता है,
तो पहला है डायरिया। विषय चूंकि डायरिया क्या है, व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी हुई जाती है और व्यक्ति के जीवन से जो संबंधित घटनाएं हैं उसके अंदर उसमें लिखित उसके प्रमाण अपने को मिलते हैं किसी भी शोधकर्ता को। तो इस माध्यम से भी किसी तथ्यों को एकत्रित करने में, संकलित करने में इस स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरी बात करें हम वैयक्तिक पत्र, पर्सनल लेटर, तो डायरी के समान ही जो वैयक्तिक पत्र होते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा उसमें हमें सामाजिक संबंधों या किसी अनुभव के या फिर व्यक्तिगत विचारों के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने में ये साधन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है तथ्य एकलन के लिए, तथ्यों के संकलन के लिए। तीसरी बात करें जीवन का इतिहास, तो जीवन का इतिहास में क्या है, इसमें व्यक्ति अपने जीवन की जो घटनाएं हैं और अनुभव है उनको विस्तार पूर्वक स्वाभाविक रूप से उसका विवेचन करता है और यह दो प्रकार से होता है, या तो आत्मकथा के रूप में या जीवन गाथा के रूप में। आत्मकथा में क्या होता है, इसके अंतर्गत अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का संकलन करना होता है और यह भी स्वयं लिखी जाती है और दूसरे द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इससे भी तथ्यों के संकलन में प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण सुविधा मिलती है। और इसी के अंतर्गत ये जीवन गाथा देखें तो इसके अंतर्गत विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उसके विषय में स्वाभाविक विवेचन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तथ्यों के संकलन के स्रोत में हमें प्राथमिक स्रोतों की जानकारियां यहाँ पर आज हमें प्राप्त हुई। इसके बाद में हम अगली इसके गुण दोषों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।